हेलो दोस्तों, आज हम मेंटल स्ट्रेंथ बुक के बारे में बात करेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि हमारे ब्रेन किस तरह काम करता है और उससे हम बेहतर नतीजे किस तरह हासिल कर सकते हैं। आप जानेंगे कि नेगेटिव इमोशन से किस तरह डील किया जाए ताकि आप ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकें। इस किताब में आप सीखेंगे अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने का आसान फार्मूला ताकि आप ज़्यादा पॉजिटिविटी को महसूस करें। थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने ज़िंदगी में बेहतर कंट्रोल पाने के लिए अपने कहानी को कैसे बदलें, अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपने ब्रेन को किस तरह इस्तेमाल करें। मेंटल स्ट्रेंथ और भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भरी पड़े हैं। इसलिए अगर आप नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव और पीसफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। सबसे पहले हम रेजिलियंस की बात करते हैं, यानी एक्टिवनेस। और इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी ये है कि एक जगह था जहाँ पर एक बादशाह को 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता था और 5 साल बाद उसको एक जंगल में भेजा जाता और वहाँ पर उसकी मौत वाक़या हो जाती। एक आदमी ने सोचा कि मैं इस निज़ाम को तब्दील करना चाहता हूँ। तो जब वो खुद बादशाह बन गया तो उन्होंने वहाँ का विज़िट किया, वहाँ के हालात देखे, क्योंकि उनको पहले से पता था कि मैंने वहाँ पर 5 साल बाद जाना है, ठीक है। और वहाँ के जितने भी पार मरते हैं उसकी मदद की, रोड भी बनाए वहाँ पर। और 5 साल बाद उसकी हुकूमत जब ख़त्म हुई तो उसके बाद वो वहाँ पर जाकर आराम की ज़िंदगी गुजारने लगी। तो इसको रेजिलियंस कहते हैं, यानी प्रोएक्टिव। इस रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि हम डिफ़िकल्टीज़ को अवॉइड करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने डिफ़िकल्टी के साथ पॉजिटिव अप्रोच रखना है, ऑप्टिमिस्टिकली डील करना है उनसे। बाय दिस पॉजिटिव अप्रोच you will open a new door of opportunity for growth and progress. Set goal and intention. गोल सेटिंग के लिए मैं आपको जिम रोहन के बारे में बताता हूँ। जिम रोहन ने जब एक दफ़ा डिसाइड किया कि मुझे एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो उन्होंने बिज़नेस के बारे में सोच लिया, लेकिन उसके माइंड में कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है। इसके लिए उन्होंने 6 साल दूसरी जगह पर नौकरी की और फिर उन्होंने अपना बिज़नेस खड़ा किया। गोल सेटिंग के लिए ये 5 बातें आपने अपने माइंड में रखना है। The first one is your goal should be concrete. Second, quantify, attainable, relevant and time bound. Depression and anxiety. अगर आप डीप प्रेशर में हैं तो उसके लिए आपने किस तरह अप्रोच को रखना है और क्या क्या चीज़ करना है जिससे आप उसको हैंडल करें। तो सबसे पहले आपने फिज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉकिंग, एक्सरसाइज, जिम। अदर थिंग्स अराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर। ये सोशल मीडिया पर भी हो सकती हैं और इस तरह फिज़िकल भी आप एक एनवायरनमेंट, दोस्तों का एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी की बात हो। नेगेटिव थाट्स होल्ड यू बैक फ्रॉम योर एबिलिटी एंड क्लोज द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे जहन में जितने भी नेगेटिव पैटर्न हैं, आपने उसको चैलेंज करना है और पॉजिटिव बिलीफ में उसको तब्दील करना है। When you step out from your comfort zone, you will create a growth and successful mindset. इसमें 2 कैटेगरी के पीपल हैं, एक है इंट्रोवर्ट और दूसरे हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग हैं जो कि वो लोगों के साथ मिलजुल कर डिस्कशन करना, सोशली इंटरेक्शन करना, मैरिज और पार्टी पर जाना उसको पसंद नहीं होता, बल्कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं। दूसरे कैटेगरी के जो पीपल हैं उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो लोग हैं जो कि वो सोशली बहुत एक्टिव होता है, लोगों के साथ वो डिस्कशन करते हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत से लोगों को और इंट्रोवर्ट पीपल को खुद भी ये लगता है कि हम कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन इस तरह नहीं है, बल्कि बहुत से इंट्रोवर्ट लोग आपको दुनिया में मिलेंगे जो कि बहुत कामयाब लोग हैं। और इंट्रोवर्ट लोगों में कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी होती है। तो इसके लिए मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करता हूँ। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आप में कॉन्फिडेंट नहीं हैं, सबसे पहला स्टेप है बुक रीडिंग। आपने किताबों को पढ़ना है, खासकर जो सेल्फ हेल्प बुक के
آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا ہوں، جس کے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے تو اس میں کانفیڈنس بھی ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ۔ تو جتنا انٹروورٹ لوگ ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ پر کام کرنا ہے۔ جم روہن کا ایک بہت مشہور کوٹ ہے کہ آپ نے جاب پر، ڈیوٹی پر اتنا ہارڈ ورک نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے پرسنل ڈیولپمنٹ پر ہارڈ ورک کرنا ہے۔ تیسری جو چیز ہے، آپ نے انگلش لینگویج کو سیکھنا ہے۔ انگلش لینگویج سے آپ کا لوگوں کے ساتھ ڈسکشن اور کانفیڈنس بوسٹ ہو جائے گا۔